निश्चित रूप से गली गली और मोहल्लों से इस क्रांति को उठना चाहिए। और हमारे अश्विनी जी तो कहते ही रहते हैं, नया इतिहास लिखने की कला पहचान रखते हैं। नया इतिहास लिखने की कला की पहचान रखते हैं, दिलों में देश की सेवा का पूरा मान रखते हैं। रुकावट देखकर जो राह में हिम्मत नहीं खोते, रुकावट देखकर जो राह में हिम्मत नहीं खोते, वही हर मुश्किलों में जीतने का अरमान रखते हैं, वही जीतने का अरमान रखते हैं। और अब इसी क्रम में मैं अभिनव वर्मा जी को, जो हमारे विश्व वैदिक सनातन न्यास के एक योद्धा हैं, आग्रह करूंगा कि वो भी आवें और विषयगत अपनी भूमिका को रखें। श्री आदरणीय मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकगण, माताएं, बहनें एवं साथियों, सभी लोग तो सभी अस्सी नदी के बारे में बता ही रहे हैं कि अस्सी नदी के उत्थान के लिए क्या क्या हमें करना है। लेकिन हमको उसके पहले नदियों का महत्व समझना होगा कि नदियों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। हमारे काशी, हम तो काशी के वासी हैं, काशी का महात्म्य ज़्यादा वर्णित करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे विश्व में काशी पूजी जाती है, भगवान महादेव की नगरी है। और हमारी काशी का एक और नाम वाराणसी भी है, जो कि वरुणा और अस्सी, जैसा आप सभी ने बताया कि उसके संगम से मिलके बना हुआ है नाम। दोस्तों, अगर हम इस बात पे ध्यान देंगे तो आज हम जहाँ पे हैं, इस सभागार में बैठे हुए सभी लोग, हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी सभ्यता के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। जो मानव जीवन का जो जिसे इवोल्यूशन कहते हैं, जिससे क्रमिक विकास जो हुआ है, नदी घाटी सभ्यताओं के माध्यम से ही हुआ है। चाहे वो नील नदी की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु नदी की सभ्यता हो, सभी किसी न किसी मुख्य नदियों के किनारे ही विकसित हुई और उस क्रमिक सभ्यता के विकास के एक चरणबद्ध क्रम में ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये नदियाँ ना होती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि ये नदियाँ ही हैं, नदियों से ही हमारा अस्तित्व है। तो जैसा कि हमारे काशी के दक्षिणी भाग में अस्सी नदी है और काशी के उत्तर भाग में हमारी वरुणा नदी है, ऐसा नहीं। हमारी जो आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो भी दो नदियों के बीच में है। उन नदियों का नाम है दजला व फरात। वो भी एक बहुत ही अद्वितीय सभ्यता है, वो चल रही है। उसमें बहुत सारे हम्मुराबी और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। हमारे अस्तित्व की रखवाली नदियां हैं। हमारे जीवन में सामाजिक समरसता का काम, जो भी सामाजिक समरसता हमारे आपके बीच में है, वो नदियां इसके लिए प्रेरणादायी हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी नदी में किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का व्यक्ति वो उस नदी का पानी पी सकता है, उसमें नहा सकता है, उससे बाकी सारे कार्य कर सकता है। नदियां कभी किसी को रोकती नहीं है। और मेरे गुरुजी ने कहा था कि नदी जब एक बार हिमालय से चलती है तो अपनी मंजिल तक पहुंचने में उसको रास्ते में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मगर वो सभी बाधाओं को लांघते हुए, वो सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचती है। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि नदियां हैं, नदियों का अस्तित्व है तो हम हैं। नदियों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमारा आपका सभी का ये कर्तव्य है कि हम नदियों का संरक्षण करें। कहने की बहुत अच्छी बात भाई साहब हमसे पहले कह के गए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सिर्फ मुंह से कहना उससे नहीं होता। इसके लिए भी अभी हम लोगों ने जस्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, अभी जेन जी आंदोलन देखा है। जेन जी जैसे आंदोलन की इस प्रकरण में भी आवश्यकता है। आप ये नदियों का अस्तित्व बचाने में जेन जी के जैसे आंदोलनों की और हमारे समाज के जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनके सकारात्मक और सुलझे हुए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
हमारे समाज के सीनियर लोग हमारा मार्गदर्शन करें और जैन जी एक आंदोलन की तरह लेकर के उसके लिए काम करें, तभी नदियों का पुनरुत्थान हो सकेगा और उनका विकास हो सकेगा और वो बचेंगी। हमारे बहुत से लोगों को पता भी होगा, हमारे मिर्ज़ापुर में एक नदी है बेलन नदी, जो प्रागैतिहासिक काल पुरानी है। उसका भी अस्तित्व सिर्फ बरसात के समय में रहता है, बाकी समय नहीं रहता। हमारे अहरौरा में एक गराई नदी है, उसमें अहरौरा डैम बना हुआ है, उसका भी अस्तित्व इसी प्रकार है, बरसात में रहता है, वैसे नहीं रहता। बनारस चंदौली बॉर्डर पे चंद्रप्रभा नदी है, वो भी करीब करीब बरसात के समय में ही उसका अस्तित्व रहता है। तो हम सभी को ये संकल्प लेना होगा, और संकल्प अकेले किसी एक व्यक्ति के लेने से नहीं होगा। हम सभी को साथ साथ एक जैसा सोचना पड़ेगा और एक साथ मिलकर इसके लिए समग्र रूप से कार्य करना पड़ेगा, तभी हम नदियों का पुनरुत्थान कर पाएंगे। एक संगठन मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रभिमंत्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वो आकृतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ओम शांति शांति शांति। हम सभी एक साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें, साथ साथ काम करें, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव जी। प्रवाह किसी का भी बंद हो जाए तो जीवन रुक जाता है। स्वयं का प्रवाह, परिवार का प्रवाह, समाज का प्रवाह, देश का प्रवाह, संवाद का प्रवाह, कोई भी प्रवाह अगर बाधित होगा तो हमारी संरचना में बाधा उत्पन्न होनी ही होनी है।